सबसे पहली जो आपके पास चीज़ आएगी दैट इज एक्सीलरेशन फाइंड करना, ठीक है, यूजिंग ग्राफ। इसका ये एक्सीलरेशन होगी या डिसलीरेशन होगी या इसका नाम होगा रिटार्डेशन। ठीक है, ये तीन नाम यूज होंगे। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना होगा और इसका मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट। एक्सीलरेशन, डिसलेरेशन या रिटार्डेशन जब भी यूज हो उसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट, ये याद हो। ठीक है, ओके। दूसरी चीज आपको अगर कहे कि एरिया और डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड का मतलब होता है फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो फाइंड करना, डिस्टेंस का मतलब वो है। ठीक है, तीसरा इसमें क्वेश्चन होगा फाइंडिंग स्पीड। ये सब यूजिंग ग्राफ हम कर रहे हैं। फाइंडिंग स्पीड, इसकी स्पीड को फाइंड करने के लिए हम करते हैं रेशियो मेथड। हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। ठीक है, और कंपैरिजन मेथड इससे कहते हैं। कंपैरिजन मेथड किसका, टू ट्राइंगल्स का। एक लेट सपोज छोटा ट्राइंगल होगा और एक आपका बहुत ही बड़ा ट्राइंगल होगा इस तरह। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेस वन, हाइट वन, ये होगा बेस टू, ये होगा हाइट टू, इस तरह यहाँ पे। और स्पीड टाइम ग्राफ है क्या, एक्चुअली इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखा होगा टाइम और वर्टिकल लाइन पर लिखा होगा स्पीड। जब भी ये लिखा हो तभी आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। दूसरा टॉपिक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका मेथड अलग है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ये हम बात कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ की, तो ये आपको पता हो कि हम कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब आप इसका एसएस ले लें, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। मैं आपको याद दिलाइएगा, ये वाला पीडीएफ ज़रूर भेजूंगा आज वाला, इसमें टॉपिक भी लिखे हुए हैं ना। ठीक है, फिर आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, कल मुझे टॉपिक अपडेट करवाइएगा अगर आपको लगता है इसमें से कोई टॉपिक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या कोई ये ऐड करना है इसमें जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं अब आता हूँ इसकी फिगर पर। अच्छा, इसमें एक और भी मैं छोटी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ, हालांकि वो आप वैसे ही समझ जाएंगे। डिस्क्राइबिंग द टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, कि मोशन का टाइप कौन सा है, या वो एक्सीलरेशन होगी अगर ऊपर लाइन जा रही है तो, अगर नीचे आ रही है तो उसे हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे डिसलीरेशन हो रही है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड है हमारी। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप ये चीज़ें याद रखिएगा जो जो हमने डिस्कस करी है।
ओके, अब इस ग्राफ को देखें। यहाँ पर द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड डिसेलेरेशन बिटवीन T20 एंड T60। तो T कहाँ पर है, कौन सी लाइन पर है, वर्टिकल पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, बताएं। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पर हमें कहाँ जाना है, T20 पे जाना है और T60 पे। तो इसके ऊपर ग्राफ कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो इस लाइन की हमने निकालनी है क्या, डिसलेरेशन। ठीक है, तो मुझे बताएं डिसलेरेशन और एक्सीलरेशन, इन सारी चीजों के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है इसमें, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट के लिए हमें क्या चाहिए, दो कोऑर्डिनेट। अब इसमें कौन से कोऑर्डिनेट लेने हैं हमने, इसने पॉइंट्स बताइए, कौन सी बताइए पॉइंट्स, T20 और T60। तो एक कोऑर्डिनेट ये वाला और एक ये 60 पर। तो मुझे बताएं ये जो 20 पर, तो ये जो 60 पर कोऑर्डिनेट बन रहा है वो कौन सा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 60 वाली पॉइंट के, पहला x का है, x है 60 और यहाँ पर y क्या है, 0। और दूसरा कोऑर्डिनेट ये वाला 20 पर, इसका क्या है कोऑर्डिनेट्स, x क्या है 20 और 24। मुझे जल्दी से इसका ग्रेडियंट निकाल के दें तो मैं उसमें आपको एक और चीज समझाऊं। -0.6। ऑल राइट, अब देखें आपका आंसर आया है -0.6। ठीक है, अब जब भी रिटार्डेशन वर्ड यूज हो ना तो उसमें ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने नेगेटिव नहीं लिखना, हमने सिर्फ उसका वैल्यू लिखना है। क्योंकि रिटार्डेशन या डिसिलरेशन जो वर्ड है उसका मतलब ही यही है कि एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें आंसर में माइनस आएगा, लेकिन आपने आंसर में लिखना नहीं है माइनस, क्योंकि डिसिलरेशन का मतलब भी यही है कि जो है ग्रेडियंट वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे नहीं। लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको डिसिलरेशन गिवन होगी, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट गिवन है और इसमें से कोई एक पॉइंट मिसिंग है, तो डिसिलरेशन जो आपको गिवन होगी ना वो आपको पॉजिटिव गिवन होगी, लेकिन उसको जब आप फार्मूला में यूज करेंगे तो आपने माइनस लगाना है। ठीक है, तो जब आप आंसर में लिखें तो माइनस नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव करके लिखेंगे। और अगर आपको गिवन हो तो वो भी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर उसको यूज करना है फार्मूला में तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको। अच्छा, अब है फाइंड स्पीड व्हेन टाइम इज 50। चले अब मुझे बताएं स्पीड के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखें स्क्रीनशॉट याद है, यहाँ पर है। बताएं स्पीड में क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट के लिए हाँ, दो ट्राइंगल बनाने हैं हमने और उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो इफ यू लुक एट दिस फिगर, यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, टाइम कहाँ हो, कितना हो टाइम 50। अब इसमें देखें टाइम 50 नहीं लिखा हुआ, तो आप खुद लिखेंगे कहीं भी 50। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं 50। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली स्पीड कौन सी है, ये वाली स्पीड बतानी है। अगर मुझे कहे 20 पर स्पीड कितनी है तो मैं बता सकता हूँ 20 पर है 24। 0 पर स्पीड कितनी है 40। 60 पर स्पीड कितनी है 0। लेकिन अगर पूछ रहा है 50 पर कितनी है, तो 50 पर मैं यहाँ पे जाकर और ये वाला वैल्यू बताऊंगा कि यहाँ पे 50 पर कितनी स्पीड है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिर्फ ऊपर जाऊंगा और मुझे दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। ठीक है, देन उनको मैं कंपेयर करूंगा। अब दो ट्राइंगल्स कौन से हैं सिमिलर,
लुक हेयर, सबसे पहला ये बड़ा ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसको अभी मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पूरा ट्रायंगल। ठीक है, एक ये पूरा ट्रायंगल हम लेंगे। ठीक है, ये वाला। और एक छोटा ट्रायंगल ये जो यहाँ पर बन रहा है उसको अब मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूँ मार्क, दिस वन हेयर। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल लेकर हम इनको कंपेयर करेंगे, और b1/b2, बेस 1/बेस 2, हाइट 1/हाइट 2। ठीक है, तो भाई अगर मैं बड़ा ट्रायंगल लूं तो बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है? बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है? बेस की लेंथ कितनी है 40 जी? 40 40। 20 से लेकर 60 तक क्या होगी? 40। और बड़े ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 24 24। छोटे ट्रायंगल का बेस कितना है? 10 10। और छोटे ट्रायंगल की हाइट हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो इसमें आप क्या करें, कैसे बनाएंगे रेशियो? जो चीज फाइंड करनी है ना वो ऊपर लिखें। तो समझे, आपको हाइट फाइंड करनी है तो स्मॉल की हाइट अपॉन बड़े की हाइट, और स्मॉल का बेस अपॉन बड़े का बेस। ठीक है, तो हाइट स्मॉल की क्या है फाइंड करनी है, स्मॉल का और बड़े की हाइट क्या है? 24। स्मॉल, ऊपर स्मॉल लिखा है आपने तो यहाँ बेस भी स्मॉल का लिखना पड़ेगा 10, और बड़े की हाइट 40। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बताएं हाइट क्या आ रही है। सर ऊपर फॉर्मूला में दोनों हाइट ऊपर नहीं थी? नहीं ना, आप देखें। अच्छा नहीं, हाइट 1/हाइट 2 कर ले, और बेस 1/बेस 2 कर ले। ठीक है, 6 6 आ रहा है। ठीक है, ओके। 0 0 में कट हो जाएगा। 4 की टेबल 24 पे 6 टाइम, हाइट आ गई 6। इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी आपकी वो क्या होगी? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्पीड का जो आंसर होगा ना, यहाँ पे ऐसे लाइन लगी होगी और इधर लिखा होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह आप लिखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। अब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 20। तो मुझे बताएं डिस्टेंस ट्रेवल्ड का क्या है मतलब? डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ, कि ये जो डिस्टेंस है जहां से जहां तक पूछ रहा है उसके अंडर में जितनी भी एरिया आ रही है वो बस एरिया आपने फाइंड करनी है। तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस 0 से लेकर 20 टाइम। तो 0 से 20 ये पूरा जो है ग्राफ के नीचे जो आ रहा है ये वाला एरिया सारा। ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया आ रहा है ये पूरा एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका, इस एरिया को हम कहते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें समझने की हैं कि यहाँ पे ये शेप कौन सा है। तो एक्चुअली दीज आर टू शेप्स, एंड इसको हम एज अ वन शेप भी ले सकते हैं। अगर हम इसको एज अ वन शेप ले लें तो ये जो आ रहा है शेप आपका, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। क्योंकि ट्रेपेजियम में दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ये है ऊपर जा रही है, दूसरी ये। ठीक है, इसको कहेंगे ए और बी, ये उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, जिसको एच कह सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे शेप को एक ट्रेपेजियम ले लूं तो ट्रेपेजियम का बस हमने एरिया लिखना है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 1/2। फार्मूला क्या है ट्रेपेजियम का? ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो हमने इसमें पुट करना है, एक साइड कितनी है पैरेलल 24, और दूसरी है 40, और उसके बीच का डिस्टेंस है 20। 24 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसका आंसर निकालें तो उसे हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड। एरिया का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड।
जी भाई, 2 की टेबल 20 पे जाएगी, 10 टाइम 24 और 40 हो जाएंगे 64 इंटू 10, 640, राइट। 640. Yes. 640 मीटर्स, ठीक है, मीटर है तो मीटर में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा इसका मेथड क्या है कि इसको आप कन्वर्ट करें दो शेप में। ऊपर एक शेप है ट्राइंगल और दूसरा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होगा, 6 से 24 तक 24 इंटू 20, ठीक है, ये हो जाएगा 480। और ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2, बेस है 24 और हाइट है 24 से 40 तक कितनी, 16। तो 2 की टेबल 24 पे 12 टाइम जाएगी, 12 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 192. अच्छा नहीं रुके, मैंने कोई गलती की है, ये 20 है, इसका बेस 20 है ना, सॉरी 24 नहीं है, रुके, इसका बेस 20 है ना, नीचे 0 से 20 तक ट्राइंगल का बेस, ठीक है। 2 की टेबल 10 टाइम, ये आ जाएगा 160। तो 480 और 160 कितने हो जाएंगे, 640। तो इस मेथड से भी 640 आ रहा है। और अगर पूरा शेप ले लें ट्रेपेजियम तो अच्छा, अगर यहीं पे क्वेश्चन कहे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम या फ्रॉम 0 to 60, तो फिर आपने क्या करना है, इस पूरे को ले लेना है, ठीक है। तो एक आप ये ट्रेपेजियम बना लें और दूसरा आपका बन जाएगा ये ट्राइंगल, फिर आपको दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है। अगर कहे 0 to 60, और अगर 0 to 60 भी नहीं कह रहा तो फिर कहेगा फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड की जगह कवर्ड भी कहेगा, फाइंड टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल एरिया जितना भी आ रहा है। तो टोटल भी पूछ सकता है और स्पेसिफाइड भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गए सब डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इन सब की मैनिपुलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं कि हमने क्या फाइंड की, डिसिलेशन, डिसिलेशन गिवन होगी, यहाँ पे कुछ मिसिंग होगा। स्पीड हो सकता है, स्पीड गिवन हो और नीचे से चीज पूछे। इसी तरह आपका डिस्टेंस गिवन होता है कभी कभी और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है, ठीक है। तो अब इसकी मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आप थोड़ा गाइड कीजिएगा उसमें, मैं यहाँ पे क्रॉप करके लगा रहा हूँ, ओके। All right, so this is the second one. Now tell me, what should I do in the first part? A part, find V. Here is the first part. Gradient निकालना. ग्रेडियंट निकालना है या ग्रेडियंट गिवन है, मतलब ग्रेडियंट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। द रिटार्डेशन ऑफ द कार बिटवीन T8 एंड T12, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन आ रही है इसको कहेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको V फाइंड करनी है तो सिंपली ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आपको चाहिए दो कोऑर्डिनेट्स, तो बताएं कौन से कोऑर्डिनेट लूंगा। यहाँ पर ये 12 वाले पे क्या होगा और ऊपर क्या होगा, 12 वाले पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0. नहीं ना, 12,0 ना। और यहाँ पे टॉप पर 8 पे V. 8, और इसकी जो ग्रेडियंट है वो आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। ग्रेडियंट क्या है, क्या गिवन है, 4, ठीक है। लेकिन ये कौन सी है, रिटार्डेशन। तो मैंने क्या कहा था, रिटार्डेशन जब भी वर्ड यूज हो तो आपको गिवन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आपने खुद उसमें क्या लगानी है, माइनस लगानी है, ठीक है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। बस अब चले इनको यूज करें आप। ये इसको कर दें x1 y1 और x2 और y2 इसमें पुट करें, इस तरफ ग्रेडियंट रखें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v।
to 16. वो v इज इक्वल टू 16, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जब भी आपको डिसिलिरेशन या रिटार्डेशन का वर्ड मिले तो समझे ग्रेडियंट लगेगा, और अगर वो गिवन हो तो रिटार्डेशन को आप हमेशा लेंगे नेगेटिव में, लेकिन अगर एक्सीलरेशन होती तो उसको आप पॉजिटिव ले लेते, ठीक है। चलें, अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट, मुझे करके दिखाएं। अब आपको v पता चल गया ऊपर कितना है, 16 है, ठीक है। अब आप मुझे इसका सेकंड पार्ट करके दिखाएं। क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब इसके नीचे जो एरिया है, ठीक है। ये पूरा शेप कौन सा बनेगा, पहले तो वो आप अज्यूम करें, और इसको आप एक शेप लें या दो शेप लें, दैट इज अप टू यू। $160. ओके, दैट साउंड्स करेक्ट, ठीक है। मैं सिर्फ अपने हिसाब से कर लूँ। एक इसकी पैरेलल लाइन है 12, दूसरी पैरेलल लाइन है 8, और मल्टीप्लाइड बाय इसका गैप है 16, और ये अपॉन 2। 2 की टेबल 8 टाइम 12 और 8 हो गया 20, 8 16, 160 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें भाई, अब इसको अटेम्प्ट करें। अगेन रिटार्डेशन गिवन है आपको। अब अच्छा, अब रिटार्डेशन आपको गिवन है, ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक है। तो अब आप देखेंगे कि अगर आपकी लाइन कहीं पे ऊपर जा रही है तो समझे वो एक्सीलरेशन है, और अगर नीचे आ रही है जहां पर भी तो वो है रिटार्डेशन। तो इसकी जो रिटार्डेशन लेंगे हम, उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, कहां से कहां तक लेंगे। ये उसकी रिटार्डेशन गिवन है 0.4, और हमें फाइंड करनी है v। तो रिटार्डेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट कौन से लेंगे ग्रेडियंट के लिए, उन कोऑर्डिनेट का नाम बताएं। इसकी ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, इंक्लाइंड, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इस ग्राफ 0 में। से 15 तक। 0 से 15 तक, तो एक ऊपर वाला ये कोऑर्डिनेट लेंगे आप, दूसरा ये, और अगेन आपकी जो रिटार्डेशन है वो 0.4 है। तो जब आप इसे यूज करेंगे फार्मूला में तो उसमें आपने लगाना है माइनस, फाइंड इट, और उसके बाद आप इसका बी पार्ट करें, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 25, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें दो शेप बनेंगे, एक ट्रेपेजियम एक रेक्टेंगल। तो ए और बी दोनों करें आप इसके।
सर v का वैल्यू है 18। ओके, v का वैल्यू 18, ठीक है, सही है। चलें, अब आप 18 उधर रखें और फिर आप निकालें इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सर ये ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल है ना? जी जी बिल्कुल, ट्रेपेजियम एंड रेक्टेंगल। 345। ओके, 345। ऑल राइट। तो ठीक है, इसका आपने लगाया होगा 1/2, एक साइड आपने ली होगी 12 और दूसरी पैरेलल साइड जो है दैट इज आपने ली होगी 18, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, एक साइड ये होगी, दूसरी आपने ली होगी 18 और इनटू इनकी हाइट जो है वो 15 है, ऐसे ही है। यस सर। और यहाँ पर आपने लिया होगा 15 से 25 तक 10 और इसकी हाइट 12, ठीक है। ओके, चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये वाला इजी है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अटेम्प्ट कीजिए एक पार्ट इसका। अब इसमें जो है ना वो ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ हेयर। सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकालनी है फॉर द फर्स्ट 8 सेकेंड्स, बताएं क्या आ रही है। फिर आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिलिस्ट बिटवीन T8 और 90, ये वाली इसकी पूछ रहा है कि ये जो मोशन है इस मोशन को क्या कहेंगे हम। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो इसने दिया है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ मिसिंग है, ये वाली। तो आप इसका जो बेस लेंगे इस ट्रेपेजियम का वो आपने लेना है T, और ऊपर वाली साइड 8 से 90 तक क्या लेंगे 82। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया 6। तो इस तरह एरिया इक्वल टू, तो और टी निकल आएगी, आप इक्वल करेंगे इस एरिया के 558, ठीक है। तो चले अब ये तीनों पार्ट अटेम्प्ट करें। Let me connect the charger.
सर इसकी एक्सेलरेशन तो ग्रेडियंट वाले फॉर्मूला से नहीं निकलेगी ना? क्यों नहीं निकलेगी? उसी से निकलेगी ना। बिकॉज ये फर्स्ट 8 सेकंड्स का बोल रहा है। हाँ तो 0 से 8 तक ये लाइन है, और इसके कोऑर्डिनेट कौन से लेंगे? एक ये वाला, क्या कहेंगे इसको, दूसरा ये वाला। ये जो कोऑर्डिनेट है नीचे, ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के? 0 0 0। and 0, और दूसरा 8 and 6। ठीक है, तो इससे निकल आएगी एक्सीलरेशन। सर एक्सेलरेशन इज 0.75। सही है, ठीक है। 6/8 मतलब 3/4, बिल्कुल सही है। ग्रेडियंट आएगा 3/4 मतलब 0.75। अब आप निकालें अब बताएं इसकी मोशन क्या है। 8 से 90 तक जो लाइन है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है? हमने 3 टाइप ऑफ मोशंस पढ़ी थी। दिस इज एक्सीलरेशन, कांस्टेंट है। दिस इज डिसेलरेशन, और दिस इज कांस्टेंट क्या, स्पीड। इसको कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। अब आप आ जाएं थर्ड वाले पे। आप एरिया को इक्वल करेंगे इस शेप में, जो भी एरिया आ रहा है उसके, जो भी शेप बन रहा है उसके फार्मूला के, और एरिया गिवन है 558। यहाँ से आपकी ये पूरी लाइन मिसिंग है, जिसको आप नाम दे दें टी। वन 104 एरिया। 104 आ रहा है नीचे वाले हाँ, में, बिल्कुल सही। सर। ठीक है, ये आ गया 104। 90 से आगे मतलब 104। ठीक है, सही है। ओके, नाउ गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वैल्यूज गिवन है, ये इजी आप खुद कीजिएगा, मैं शेयर करूँगा ये भी। ओके, इसमें एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, वो भी आप कर लेंगे। इसमें भी टी का वैल्यू मिसिंग है। ये भी इजी कर लेंगे। ओके, बस फिर यही वाला कर ले 90। सर ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिस्टिक्स का, वो समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ट्रिकी है।
स्टेटिस्टिक्स का मैंने पता नहीं कौन सी वर्कशीट भेजी थी, मैं देख लेता हूँ। ये वाला? यस सर, यही वाली वर्कशीट थी। नहीं, क्वेश्चन ये है सर क्वेश्चन तो मैं बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चंस जितने भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस है ना, जी तो उन जी। सब क्वेश्चंस में जो लास्ट उसका पार्ट है, तो दैट इज अ बिट ट्रिकी। लाइक उसमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज आ रहे हैं, जैसे एक साइमल्टेनियस वाला था, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज हो रही थी। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। चले हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं।